रुक करेंगे दिल्ली के कुणाल मर्डर केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तार जिक्रा को लेकर बड़ा खुलासा भी हुआ है। जिक्रा से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि जिक्रा नाबालिग लड़कों का गैंग चला रही थी। जी हां, नाबालिग लड़कों का गैंग चला रही थी और इस जिक्रा के गैंग में 5 से 7 लड़के थे। लोगों को धमकाने, अपना वर्चस्व बनाने के लिए जिक्रा ने यह गैंग तैयार किया और जिक्रा को हथियारों का भी शौक था। कुछ तस्वीरें भी सामने। खबर यह भी है कि वारदात से पहले हमलावरों ने कुणाल की रैकी भी की थी। ये सूत्रों से बड़ी खबर है कि 5 से 7 नाबालिग लड़के इसके गैंग में थे। नाबालिगों का ब्रेन वॉश करके अपने साथ में रखती थी और अपना वर्चस्व बनाने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए उसने ये गैंग बनाया। दिल्ली के सीलमपुर में एक नाबालिग को मार डाला गया और बेहद बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया और अब उस कत्ल के पीछे एक लेडी डॉन का कनेक्शन सामने आया है। जिस लड़के की हत्या हुई, इसके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि कत्ल के पीछे लेडी डॉन जिक्रा का ही हाथ है। जिगरा नाम है, जिगरा। अभी वो कुछ दिनों पहले पकड़ी गई थी कट्टे के साथ में, थाने में रह गई, बंद हो गया। ये अभी छूट के आई है। फिर वो बदमाशी, आतंक मचाने शौक पे था। ये बयान उस शख्स का है जिसने अपना 17 साल का बेटा खोया। ये आदमी ऐलानिया कह रहा है कि इसके बेटे को लेडी डॉन ने मरवा दिया। ये साफ लफ्जों में कह रहा है कि इसके 17 साल के बेटे के कत्ल में लेडी डॉन का हाथ है। वो लेडी डॉन जिसकी दहशत पूरे सीलमपुर में है। वो लेडी डॉन जो अपने साथ पूरी गैंग लेकर चलती है। वो लेडी डॉन तमंचा चलाना जिसका शौक है। वो लेडी डॉन तमंचा चलाने में जिसके हाथ नहीं कांपते। वो लेडी डॉन जिसका नाम है जिगरा। बच्चा दूध लेने आया था जी चौक पे शाम को। बदमाश लोग खड़े थे, 5-6 लड़के, वो पहले से ताक लगाए हुए थे। उन्होंने घेर के उसे यहाँ लाके साहब चाकू मारा, खून पड़ा हुआ है और मेरा बच्चा बहुत शरीफ सा काम करता था साहब। सर जी उसकी बहन है, बदमाश है वो भी। जिगरा नाम है, जिगरा। अभी वो कुछ दिनों पहले पकड़ी गई थी कट्टे के साथ में, थाने में रह गई, बंद हो गया। ये अभी छूट के आई है। फिर वो बदमाशी, आतंक मचाने शौक पे था। बहुत माहौल गंदा है। यहाँ के लड़के बदमाशी करते हैं। रात को माँ बहन कोई सुरक्षित नहीं है। कोई शरीफ आदमी चौक पे से निकल नहीं सकता। पूरी गुंडागर्दी चल रही है। हिंदू यहाँ से मकान बेच के जा रहे हैं। देखिए, यह है जिगरा जिसका जिक्र कुणाल के पिता कर रहे हैं। कुणाल के पिता की माने तो कुणाल घर से दूध लेने गया था, तभी जिगरा के गैंग के लोगों ने उसे घेर लिया और घेर कर मार डाला। कुणाल के पिता का आरोप है कि जिस वक्त उनके बेटे का कत्ल हुआ उस वक्त जिगरा भी मौका वारदात पर मौजूद थी। वो बताते हैं हत्या के वक्त वहाँ कौन कौन था। कुणाल के पिता का आरोप है कि बहुत पहले झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जिगरा ने कुणाल को धमकी दी थी कि वो उसे छोड़ेगी नहीं। आपने कहा आपने देखा था? हाँ, वो साहिल नाम का लड़का है, उसने मारा चाकू। साहिल ने? हाँ। और कौन कौन थे उसके साथ? उसकी बहन है, इकरा नाम की, जिगरा। जिगरा? हाँ। वो क्या कर रही थी? वो क्रिमिनल है। अच्छा। डॉन, लेडी डॉन बनती है। अच्छा, वो मौके पे मौजूद थी? हाँ, मौका आसपास थी। जब उस टाइम में गया तो साहिल दिखाई दिया, वो चाकू मारता हुआ। आपको कौन कौन दिखा था? मुझे साहिल दिखाई दिया, उसके साथ एक लड़का और था, उसका वो है कहीं दाएं बाएं का, मतलब उसको पहचानता नहीं हूँ, साहिल को जानता हूँ। ठीक है, साहिल था और उसके और साथी थे। हाँ। और जिगरा जिसका आप नाम ले रहे हैं, ये लेडी डॉन है, इसने धमकी दी थी सर। जिगरा ने धमकी दी? हाँ। किसको? हम छोड़ेंगे नहीं। कुणाल को? हाँ। किस बात पे? पता नहीं किस बात पे सर, वही बताएगी सर। वही चौक पर बदमाशी करती है सर। लड़कियों को चलती फिरती को जी जी देना, लड़कियों को गाली देना, चलती फिरती छोटी छोटी लड़कियों को डॉन बनती है। क्रिमिनल लड़कों से उसके अफेयर्स हैं, तो इस मारे वो उनकी शरण में रह के काम करती है, चमकाती है सबको। आपके बेटे को धमकी दी थी, कभी आपने अपने बेटे से पूछा कि जिगरा क्यों धमकी दे रही है? वो जी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा लड़कों को हो गया किसी का। हाँ। पहले, बहुत पहले। अब हमें तो पता नहीं था जी, ना उसने बताया कभी। एक बार बताया था उसने, मुझे धमकी दे दी। मैंने ऐसा जी, वो लड़ता तो है नहीं, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं जाके सिखा दूंगा उसके घर पे, समझा दूंगा। मुझे क्या पता, ये तो मार देंगे उस लड़के को से। तो ये है कुछ था नहीं, उसका झगड़ा नहीं था, झगड़ा किसी और का था। झगड़ा किसी और का? हाँ, झगड़ा किसी और का था, मेरा लड़के का। और ये अच्छा, मारा आपका बेटा? मारा मेरा बेटा। तो ये पिता है राजवीर, जो एक महिला के ऊपर भी शक जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिगरा ने इनके बेटे को धमकी दिया था, हालांकि झगड़ा किसी और के साथ था। कुणाल की हत्या में लेडी डॉन जिगरा का नाम आया तो पुलिस के कान भी खड़े हो गए। पुलिस ने इस लेडी डॉन वाले एंगल से भी मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है।
अभी तक जो 2 लोगों के नाम आए हैं हमारे सामने, उनके पीछे अभी हमारी टीम लगी हुई है और हम उन्हें अरेस्ट करेंगे। अगर किसी भी और लेडी का या किसी और का भी नाम अगर आता है और इन्वेस्टिगेशन में शामिल पाए जाते हैं, अगर लगता है कि ऐसा उसमें उनकी भूमिका है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भी अरेस्ट किया जाएगा। सीलमपुर के लोग कहते हैं कि इस इलाके में लेडी डॉन की दहशत है। पुलिस कहती है कि कत्ल करने वालों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही पुलिस सबके नाम सामने लाएगी, मगर जिगरा के नाम पर पुलिस बात को टाल जाती है। कितने लोग शामिल थे सर? अभी सारी डिटेल अभी आपको रंजिश थी क्या था? पकड़ लेते फिर करेंगे, पकड़ के बताएंगे, अभी पकड़ के बताएंगे, अभी अरेस्ट करके बताएंगे आपको। लोग कह रहे हैं कि इससे पहले भी कई मर्डर हो चुकी है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अभी अरेस्ट करके बताएंगे आपको, ठीक है? चलो। जिस लड़के की हत्या हुई उसके पिता साफ साफ कह रहे हैं कि उनके बेटे की हत्या जिगरा ने कराई। इस हत्या में जिगरा का भाई साहिल भी शामिल था। साहिल ने कुणाल को चाकू मारा, मगर हैरानी इस बात की है कि अब तक पुलिस ने ये नहीं बताया कि इस हत्याकांड में जिगरा का रोल है भी या नहीं, और है तो कितना। शिवानी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और अब इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। जिगरा को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, इससे पूछताछ। कल पुलिस ने इस जिगरा को गिरफ्तार किया था और कोर्ट के सामने पेश किया गया और अब उसे रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट में पुलिस ने कहा कि हमें इससे पूछताछ करनी है, हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करने हैं, इसीलिए रिमांड जरूरी है और कोर्ट ने 2 दिनों के रिमांड पर भेज भी दिया है। और इसका इलाके में खौफ कितना है वो आपने स्थानीय लोगों की जुबानी सुना भी, और हथियारों से इसका लगाव, इसका शौक तो आपने इसकी कई तस्वीरों में देखा भी होगा। और अब पुलिस ने कहा कि हमें पूछताछ करनी है, इसलिए रिमांड की आवश्यकता है और 2 दिनों की रिमांड पुलिस को मिल भी गई है। अब इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। जिगरा को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, इससे पूछताछ। कल पुलिस ने इस जिगरा को गिरफ्तार किया था और कोर्ट के सामने पेश किया गया और अब उसे रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट में पुलिस ने कहा कि हमें इससे पूछताछ करनी है, हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करने हैं, इसीलिए रिमांड जरूरी है और कोर्ट ने 2 दिनों की रिमांड पर भेज भी दिया है। और इसका इलाके में खौफ कितना है वो आपने स्थानीय लोगों की जुबानी सुना भी, और हथियारों से इसका लगाव, इसका शौक तो आपने इसकी कई तस्वीरों में देखा भी होगा। और अब पुलिस ने कहा कि हमें पूछताछ करनी है, इसलिए रिमांड की आवश्यकता है और 2 दिनों की रिमांड पुलिस को मिल भी गई है। हाथों में तमंचा, पिस्टल के साथ तमाम तस्वीरें, सोशल मीडिया पर लेडी बदमाश वाली प्रोफाइल। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हुई हत्या में जिस जिगरा नाम की लड़की का जिक्र आ रहा है, उसकी कुंडली का क्राइम से सीधा कनेक्शन नजर आ रहा है। जिगरा खुलेआम सोशल मीडिया पर अपराध की दुनिया की दबंगई का हथियारों के साथ प्रदर्शन करती है और अपनी इन तस्वीरों से लोगों के मन में खौफ पैदा करने की कोशिश करती है। यही वजह है कि सीलमपुर में 17 साल के लड़के कुणाल की हत्या के बाद परिवार वालों ने जिन लोगों पर इस वारदात का शक जताया, उनमें जिगरा का नाम भी शामिल है। अब तक जो बातें जिगरा के बारे में सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली हैं। वो कुछ समय पहले आर्म्स एक्ट में जेल जा चुकी है। लोगों का यह भी कहना है कि जिगरा का सीलमपुर इलाके के लाला नाम के बदमाश से विवाद है और कुणाल की हत्या में भी इस विवाद का शक जताया जा रहा है। जिगरा को पिस्टल के साथ फोटो खिंचाने का शौक है। सोशल मीडिया पर इसके इस तरह के वीडियो की भरमार है जो अपराध की दुनिया में उसके खौफनाक इरादों की सीधी गवाही दे रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिगरा हमेशा अपने साथ पिस्टल लेकर घूमती है। वो कई गैंगस्टरों के साथ कांटेक्ट में है। उसका अपना खुद का भी गैंग है जिसमें उसे लेडी डॉन के नाम से बुलाया जाता है। उसके गैंग में 10 से 15 लड़के शामिल हैं। उसके गैंग में कुछ नाबालिग लड़के भी मौजूद हैं जो उसे लगातार लेडी डॉन के नाम से बुलाते हैं। खुद जिगरा भी लेडी डॉन बनना चाहती है। उसे दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया था। मृतक कुणाल के पिता ने इस बात का दावा किया है कि उनके बेटे की किसी से दुश्मनी नहीं थी। हालांकि कुछ दिन पहले ही जिगरा ने उनके बेटे को धमकी दी थी। जिगरा जिसका आप नाम ले रहे हैं ऐसी डॉन बन रही है। ये लेडी डॉन ऐसे धमकी दी थी सर। जिगरा ने धमकी दी थी। किसको? हम छोड़ेंगे नहीं। कुणाल को? हाँ। किस बात पे? पता नहीं किस बात पे सर, वही बताइए सर। वही चौक पर बदमाशी करती है। हालांकि दिल्ली पुलिस हत्या में लेडी डॉन वाले दावों को खारिज कर रही है, लेकिन परिवार वालों के बयानों के बाद हर एंगल से केस की पड़ताल में लगी हुई है।
पुलिस की तफ्तीश में ये पता चलेगा कि नाबालिग की हत्या का लेडी डॉन जिक्रा से क्या कनेक्शन है। क्या उसके इलाके में अपना दबदबा कायम करने के लिए ये वारदात कराई गई या इस केस के पीछे की सच्चाई कुछ और है। शिवानी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।